हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन है, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मैसेजेस, डेडिकेटेड सॉन्ग्स आपके लिए क्या है एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखेगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए, बिकॉज मैं यहाँ पे सबके सिचुएशंस एंड फीलिंग्स बताने की पूरी कोशिश करूँगी। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड, सेपरेटेड। ओके। एंड रीडिंग शुरू करने से मैं पहले बताना चाहूँगी कि मैंने सेकंड चैनल पे रेमेडी अपलोड की है आप लोगों के लिए कि आप कैसे अपने लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए। मेरे सेकंड चैनल की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी और मेरे सेकंड चैनल का नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को। और मैंने फेसबुक पेज ओपन किया है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा के नेम से, तो मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर प्यार दीजिए एंड वहाँ पर भी बन जाइए फैमिली का हिस्सा। वहाँ पर भी मैं स्पिरिचुअल कंटेंट्स अपलोड करूँगी। ओके। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, आई डोंट नो सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर, बट थैंक्स टू हर और हिम। उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि मुझे फेसबुक पेज ओपन करना चाहिए, तो लीजिए आप लोग के लिए हाजिर है। तो ज़रूर से ज़रूर प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ओके। और बाकी डिटेल्स के लिए पर्सनल रीडिंग्स, टैरो लेसन्स, टैरो क्लासेस, एनर्जाइज क्रिस्टल, स्टोन्स वगैरह के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, इंस्टा में या मेल में। गाइस, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, सबको रिप्लाई देना इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके। सो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों को वेट करवाऊँ या आपको वेट करना पड़े। ओके। बिकॉज जो पर्सनल रीडिंग्स भी लेते हैं वो भी वेट करते हैं, उनको भी कुछ डेज़ बाद ही रीडिंग्स मिलती है। ओके। सो आप लोग भी थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल सा हो जाता है तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई करना। ओके। बिकॉज इतना टाइम रहता ही नहीं है कि सबको मतलब रिप्लाई दे पाऊँ, सबको मैसेजेस कर पाऊँ। ओके। सो आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको बहुत टाइम हो चुका है, मिलता नहीं है, तो आप फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है अभी बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिजी। ओके। सो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके। सो चलिए, अब हम बिना किसी देरी के आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, okay, we have 8 of Pentacles and 10 of Pentacles. Bottom of the deck से we have Knight of Pentacles. ओके। सो गाइज, ये सारे साइंस वालों के लिए है, यानी कि सारे राशियों के लिए है। ओके। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। सबसे पहली फीलिंग इस पर्सन के दिलो दिमाग में करंटली चल रही है कि ये पर्सन आपको जाने देना नहीं चाहते। दिस पर्सन कांट लेट यू गो। ओके। इस पर्सन की करंट एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन किसी भी हाल में आपको जाने नहीं दे सकते, ऐसी इनकी एनर्जी है। ये चाह रहे हैं कि बस ये आपको अपने पास रख ले, आपको दुनिया से छुपा ले, ठीक है, और हमेशा अपने पास रखे, अपने प्रोटेक्शन में, अपने केयर में इंसान आपको रखे। मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड ही हैं, तो आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो, उनको ऐसा लग रहा है कि
वो आपको इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए और उनको आपका केयर करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए, और जो प्रॉमिसेस उन्होंने आपसे की है वो चीज़ें इन्हें निभानी चाहिए। तो थोड़ी सी गिल्ट में है अगर आप मैरिड हैं और ठीक है, और आप अपने आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं। कुछ लोग ये देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी पर्सन की ऑलरेडी शादी हो गई है, ठीक है, रिसेंटली, या इंगेजमेंट हो गई है, या फिर उनके फैमिली वाले चाह रहे हैं कि उनकी शादी वगैरह कहीं और हो जाए। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन खुश नहीं है उस चीज़ से। अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे आपके पर्सन को कहीं और शादी करना पड़ रहा है, या फिर आपकी कहीं और शादी हो रही है, या फिर आपने कहीं और इंगेजमेंट कर लिया, वाइस वर्सा हो सकता है। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो किसी और से शादी करे, या फिर आप किसी और से शादी करो, या आप किसी और के साथ चले जाओ, या फिर उनको किसी और के साथ जाना पड़ जाए। तो करंटली बहुत ज़्यादा बर्डन एंड प्रेशर्ड फील कर रहे हैं कि अगर सही में वो चीज़ हो गई, लाइक अगर सही में किसी और के साथ शादी हो गई, इंगेजमेंट हो गई, तो क्या होगा। तो उस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा नाखुश है। और अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हैं, अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लाइक कोई ऐसा सिचुएशन नहीं चल रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बस चाहते हैं कि आपसे शादी कर ले, जल्द से जल्द कर ले, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जो ये सोच रहे हैं वो होगा कि नहीं, और होगा तो कैसे होगा, कैसे ये करेंगे उस चीज़ को। तो ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे शादी कर लें, अगर अच्छा होता अभी हम इससे शादी कर लेते, नो मैटर आपका सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, क्या है। तो अभी ये इंसान चाह रहे हैं कि बस ये ऐसे इस पर्सन की एनर्जीज चल रही है। ओके, ये पर्सन बस चाह रहे हैं कि ये आपके साथ स्टेबिलिटी लाएं, ये आपके साथ कमिटमेंट में आए, ये आपको ऑफर दे शादी का, लेकिन कैसे करें नहीं समझ पा रहे हैं, बर्डन है। ओके, और देखिए यहाँ पे है द डेविल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। इससे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। जब भी आपको डेविल दिखता होगा आप हमेशा नेगेटिव सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, सो आपका जो पर्सन है हमेशा आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, खाते वक्त, सोते वक्त, टीवी देखते वक्त, कुछ काम करते वक्त, किसी और से बात करने के टाइम, इनके दिमाग में आप रहते हैं। ये आपके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि ये जहाँ जाते हैं, ये जो करते हैं, आप उस चीज़ में शामिल होते हैं, आप उन्हीं के साथ होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत अनरियलिस्टिक वाली फीलिंग है, लेकिन इस पर्सन को वो चीज़ फील होती है, इस पर्सन को प्रेजेंस फील होती है आपकी, इस पर्सन को हमेशा आपकी याद आती रहती है। मतलब ये भूलते ही नहीं है आपको। याद आना एक गलत टर्म होगा, बिकॉज ये इंसान आपको भूलते ही नहीं है, हमेशा इनके दिमाग में आप 24/7 चलते रहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटीज़ थी वो पता नहीं क्यों बन गई, या जो दूरियाँ हैं वो पता नहीं क्यों बन गई। ऐसी फीलिंग होती है, ऐसी कनेक्टेड वाली फीलिंग होती है, हम भूल नहीं पाते हैं। तो फिर ऐसा क्या है बीच में जो हम दोनों को एक नहीं होने दे रहा। तो ये इंसान एफर्ट्स डालना चाहते हैं करंटली, और मुझे दिख रहा है कि इंसान फील कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस इंसान की फोकस ना बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रही है मुझे। मतलब इस इंसान की फोकस अपने वर्क पे भी है, अपने फैमिली में भी फोकस कर रहे हैं, और आपके ऊपर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं ये इंसान। एंड पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत मुझे यहाँ पर एनर्जीज ऐसी आ रही है कि ये इंसान अपने फैमिली से आपको लेकर बात करना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली को हिंट दे कि ये आपको लेकर फील करते हैं, या फिर ये किसी रिलेशनशिप में है, लाइक इनडायरेक्टली अपने फैमिली को, क्योंकि हो सकता है कि इनकी फैमिली को नहीं पता, या फिर इनकी फैमिली चाहती है कि कहीं और इनकी मैरिज हो या कुछ हो। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना अपने फैमिली से बात करना चाहते हैं आपको लेकर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और ये इंसान खुद ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी नहीं है कि डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल ही देना है या कुछ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान इनिशिएट करना चाहते हैं, ये इंसान शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इनको एक होम वाली फीलिंग आती है, अपनापन इनको फील होता है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है बहुत सोच रहे हैं, लेकिन एनर्जी इनकी स्लो हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है न्यू इनको जॉब मिली है, या फिर अगर ये इंसान बहुत मतलब एज वगैरह इनका ज़्यादा भी है, तब भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी इमेच्योर और बहुत स्लो वाली एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड बहुत ज़्यादा बोल्ड काइंड ऑफ इंसान ये नहीं है। थोड़े शांत स्वभाव के, सोच समझ के करने वाले, चुप रहने वाले, ज़्यादा बातचीत नहीं करने वालों में से ये इंसान मुझे ज़्यादा यहाँ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर सोच रहे हैं करेंटली। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपकी मैरिज इस पर्सन के साथ फिक्स हुई थी बट मैरिज टूट गया था, या मैरिज फिक्स तो हो गई है लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है, तो अब ये पर्सन कंटिन्यू करना चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं करेंटली। टर्निंग इन, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि पहले आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी होने के चांसेस हैं, हो सकता है थी, या फिर हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों की बातें सुनते थे और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट हो गई थी। बट मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन ना अपनी दिल की सुन रहे हैं, ठीक है, और अब जो है ना पूरा फील कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं। और मुझे दिख रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये इंसान जो है ना नेगेटिविटी से निकल कर, किसी के इन्फ्लुएंस से निकल कर अपने दिल की सुनेंगे और अपने दिल के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि इनका दिल चाहता है कि ये आपके पास आए, ठीक है, और वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे, मुझे नज़र आ रहा है।
अलोननेस, डेफिनेटली आपके बगैर अकेला फील करते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ में काम करते हैं, हर एक चीज़ में एफर्ट्स डालते हैं, सब कुछ हो रहा है लाइफ में, लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं मिल रहा जो उनको आपके साथ मिलती थी, ठीक है। तो वो कनेक्शन को ये इंसान रिफॉर्म करना चाहते हैं। फाइटिंग, यस, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अब स्टैंड लेने के मोड पे है। इस इंसान को पहले हो सकता है कि ऐसी एनर्जी थी कि स्टैंड लूँ या ना लूँ, फैमिली के सामने बात करूँ या ना करूँ, या फिर हो सकता है बस आपके कनेक्शन को भी लेकर ना उतनी ज़्यादा सर्टेनिटी इनके दिमाग में नहीं थी कि कनेक्शन को लेकर स्टैंड लेना है या नहीं, कनेक्शन को लेकर आगे चलना है या नहीं। लेकिन अब ये इंसान जो है ना स्टैंड लेना चाहते हैं। ये इंसान जो है ना खुद चाहते हैं कि ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर आपके कनेक्शन को वर्क कराएं, चाहे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई भी दिक्कत हो। द माइसा, मुझे दिख रहा है कि देखिए ये इंसान जो है आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हैं करंटली। ये इंसान बार बार सोचते हैं एक ही चीज़ कि मैं तो एक्शन नहीं ले रहा या नहीं ले रही हूँ, लेकिन क्या होगा जब एक समय आएगा और आप किसी और के हो जाओगे, तब ये क्या करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत हिडन फीलिंग्स हैं, आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ बताते नहीं हैं, आपको फील नहीं होने देते हैं कि ये आपको लेकर पॉजिटिव है, आपको लेकर चिंता में रहते हैं, ये आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इनको मन में टेंशन है बिकॉज ये इंसान आपको बहुत प्रीशियस मानते हैं, और हो सकता है इन्होंने आपको कहा भी हो कि आप में कोई अलग बात है। कंट्रोल, देखिए अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। मुझे दिखता है कि कुछ लोग तो नेगेटिविटी में जी रहे हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं, तो उनसे ये इंसान अब धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको चेंज देखने को नज़र आएगा इस पर्सन की एनर्जी में, आपके रिश्ते में हीलिंग डेफिनेटली। ये इंसान थर्ड पार्टी बोलो, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस बोलो, कोई नेगेटिव सिचुएशन बोलो, या कोई स्टक एनर्जी बोलो, उससे ये इंसान निकलते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ओके, तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन में बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और आपको इस पर्सन की एनर्जी में भी बदलाव देखने को बहुत जल्द मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आप देख पाओगे कि चीज़ें आगे बढ़ रही है, चीज़ें ठीक हो रही है रैदर देन ख़त्म होने के, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर। यस, आपके न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपका अभी सेपरेशन पीरियड चल रहा है तो वो फेज़ ख़त्म होकर एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कुछ अंत होता है तो उसके साथ कोई एक नई शुरुआत भी होती है। तो अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हिडन है, वो क्लियर होंगी, वो चीज़ें अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करोगे आप दोनों। ओके, और अगर आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कुछ डार्क एनर्जीज़ हैं, ठीक है, चाहे कोई लोग हो या ऐसी भी कोई नेगेटिविटीज़ हो, मेंटल नेगेटिविटीज़ हो, तो वो भी हटती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो नेक्स्ट फुल मून आने वाला है उसमें आपकी रियूनियन हो जाए कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन चेंजेस आपकी होंगे, तो डरने की बात नहीं है। सेपरेशन पीरियड हटेगा, रियूनियन फिर से आपकी होगी। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग आ रही है अभी करंटली। तो चलिए मैसेजेस एंड सॉन्ग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। हमारे पास आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़। 69 नंबर दिखा। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान की एनर्जीज में बहुत बैलेंस आया है, पहले से परिवर्तन आया है। अब ये इंसान वापस आना चाह रहे हैं, और इनको नहीं पता कि आप अपनाओगे या नहीं, तो ये पहले श्योर होना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनको पता चलेगा कि आप नहीं अपनाओगे तो ये इंसान आएंगे ही नहीं। तो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। ओके, फिर है आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट। तो हो सकता है अपने करियर में बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये किसी एक मुकाम तक पहुँचे, किसी एक लेवल तक पहुँचे जहाँ पे इनको फिर कोई और रोक ना पाए, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंगली अपने मन के मुताबिक कर पाएँ। तो उसी टाइम का वक्त वेट कर रहे हैं कि कभी इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ताकि आपको कमिट कर पाएँ। अगर बीच में कोई लोग आए तो वो उनके लिए भी, मतलब उनके अगेंस्ट भी स्टैंड ले पाएँ। ओके, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। डेफिनेटली आपको प्रीशियस मानते हैं, प्यार है यहाँ पर, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सर्कमस्टेंसेस फेवर नहीं करती, जिसकी वजह से दूरियाँ बन जाती हैं ना चाहते हुए भी। ओके, आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन राइट नाउ, आई डोंट वांट टू हर्ट यू एज वेल। देखिए मुझे दिख रहा है कि ये चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन नहीं ले पा रहे। हो सकता है कि जैसे बात करूँ या ऑफ़र दे दूँ, सोचते हैं, फिर हो सकता है कि अल्टीमेट डिसीजन तक नहीं पहुँचते हैं कि हाँ कर देता हूँ या कर देती हूँ, ठीक है। तो स्लो एनर्जी है, लेकिन जब भी आएंगे बहुत स्टेबिलिटी के साथ, श्योरिटी के साथ आएंगे। ओके, एंड वी हैव आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो, आई लव यू एंड आई विल गेन पेशेंस टू अचीव यू। तो इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पहले से पेशेंस आया है, अभी भी हो सकता है इन्होंने पेशेंस रखा है। अगर चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान जो है आपको भूल चुके हैं, या इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, या फिर कैसे जी रहे हैं आपसे बिना बात किए। तो इनकी एनर्जी ऐसी है, आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश बट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इनको पता है कि इनके अंदर क्या वीकनेस है, इनकी क्या गलतियाँ रही हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ज़िंदगी भर के लिए चाहते हैं, नो मैटर इन्होंने क्या ही किया हो, ठीक है। तो इस पर्सन को मुझे दिख रहा है रियलाइजेशन है। तो चलिए सॉन्ग्स देख लेते हैं आपके लिए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट्स सी।
तो सबसे पहला सॉन्ग है तो से नैना, बहुत इंटेंस सॉन्ग है, OMG, तो से नैना। ओके, तो ये सॉन्ग ज़रूर सुनना। हो सकता है कि आपके पर्सन रिसेंट डेज में हो सकता है कि सैड थे, आपके लिए सॉन्ग सुन रहे थे और उन्होंने ये सॉन्ग सुना हो रैंडमली। हो सकता है कि इनको सजेशन मिली है कहीं से या फिर उन्होंने सुन लिया। फिर है सपना जहाँ, वाओ। तो मुझे देखिए यहाँ पर सपना जहाँ से मुझे आदि शक्ति की एनर्जी आई, और ये तो उसे नैना वाले से मुझे यहाँ पर राधा कृष्ण की एनर्जीज आई। तो हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, या फिर इनको आपसे सच्चा प्यार है, या आपको जाने नहीं दे सकते, या आपको अदर हाफ की तरह मान रहे हैं। फिर है मैं परेशान, कुछ लोगों के लिए आपके क्रश हो सकते हैं और ये बस आपके बारे में ही सोचते रहते हैं ऑब्सेसिवली आजकल। तो ये बहुत जल्द एक्सप्रेस करेंगे आपको अगर अनकन्फेस्ड है तो। ओके, सॉन्ग बहुत मतलब मेरी मेमोरीज़ के साथ बहुत जुड़ी हुई है मैं परेशान वाला सॉन्ग, बिकॉज ये सॉन्ग जब आया था तब हम लोग फ्रेंड्स जो है ना, मोबाइल में तब उतने ज़्यादा लिरिक्स वगैरह नहीं आते थे, मतलब नेट में सर्फिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो हम लोग क्या करते थे कि छोटा छोटा फ़ोन आता था कीपैड वाला, तो उसमें हम लोग सॉन्ग्स लेते थे जो हमारे सीनियर्स होते थे ब्लूटूथ के मदद से, और फिर हम लोग फ्रेंड्स लोग सब बैठते थे, ठीक है, कहीं पर भी बैठते थे, लाइक स्कूल में जब खाली टाइम होता था या फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद, तो हम लोग बैठते थे, कॉपी पेन लेते थे और एक फ्रेंड सुनता था उस सॉन्ग को एक एक लाइन बंद कर करके, और देन हम लोग उसमें लिखते थे। लेकिन लिखने के बाद भी कुछ ना कुछ लिरिक्स में थोड़ा बहुत गलतियाँ रहती ही थी, लेकिन फिर हम लोग उसको लिखते थे, देन हम उसको रटते थे, एंड देन फिर हम लोग उस पूरे सॉन्ग्स को पूरा गाते थे। ओके, लाइक रिसेस पीरियड होता था या कुछ होता था तो पूरा गाते थे। तो बहुत अमेजिंग मेमोरीज़ रही है। देन वी हैव दिल ना तोड़ूंगा। ओके, तो बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स है ये, ज़रूर सुनिएगा आप लोग। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।